बहुत समय पहले की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म की छाया धीरे धीरे बढ़ रही थी। देवताओं ने ब्रह्मा के पास जाकर कहा, हे सृष्टिकर्ता, पृथ्वी पर धर्म डगमगाने लगा है। कोई ऐसा पुरुष जन्म ले जो धर्म की मर्यादा को फिर से स्थापित करे। तब ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, उज्जैनी की पुण्य भूमि पर एक तेजस्वी आत्मा जन्म ले चुकी है। वही धर्म का पुनर्स्थापन करेगा। उसका नाम होगा विक्रम। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा महेंद्र सेन के पुत्र थे। जन्म होते ही उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला। ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक कोई साधारण मानव नहीं, देवतुल्य है। यह न्याय, वीरता और धर्म की स्थापना करेगा। बचपन से ही विक्रम बुद्धिमान, शांत और एकाग्र थे। दूसरे बालक जहां खेल कूद में लगे रहते, विक्रम मंदिर के पुजारी से वेद सुनते और ऋषियों के प्रवचन में बैठे रहते। उनके लिए श्रेष्ठ गुरुओं की नियुक्ति की गई। विक्रम ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और न्याय शास्त्र में पारंगतता पाई। धनुर्विद्या, तलवारबाजी और युद्ध नीति में अद्भुत कौशल पाया। वे मात्र 12 वर्ष की आयु में शास्त्रार्थ में राज पंडितों को पराजित कर चुके थे। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें धर्मपुत्र की उपाधि दी। उनकी शिक्षा केवल विद्या नहीं, नीति, संयम और करुणा पर आधारित थी। एक दिन उज्जैन पर दस्युओं ने आक्रमण किया। जब सेनापति पीछे हटने लगे, 16 वर्षीय विक्रम ने अकेले अश्व पर चढ़कर उन्हें पराजित किया। राजा महेंद्र सेन ने उसी दिन राज्य विक्रम को सौंपते हुए कहा, अब उज्जैन की रक्षा उस पुत्र के हाथों में है जो धर्म की लौ जलाए रखेगा। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहला कार्य किया, सत्यनिष्ठ दरबार की स्थापना, जहां हर प्रजा न्याय मांगने स्वतंत्र थी, चाहे वह राजा का विरोध ही क्यों न करती हो। उनका दरबार केवल सैनिकों और मंत्रियों का नहीं था। वहां वशिष्ठ, अत्रि, भृगु जैसे महान ऋषि प्रतिदिन प्रवचन देते। राजा स्वयं भोर में उठकर महाकालेश्वर मंदिर में जल अर्पण करते और तब राज्य कार्य शुरू करते। वे हर अमावस्या को अन्नदान और यज्ञ करवाते। कई बार उन्होंने कपिल मुनि के साथ ध्यान किया, नारद मुनि से भविष्य की चेतावनी सुनी और एक बार तो शिव स्वयं ध्यान में प्रकट हुए और कहा, विक्रम, तू केवल उज्जैन का नहीं, धर्म का भी रक्षक है। धर्म का प्रतीक राजा विक्रमादित्य को लोग केवल महाराज नहीं, धर्मराज कहते थे, क्योंकि उन्होंने दया को युद्ध से ऊपर माना, स्त्रियों को सम्मान, गरीबों को अधिकार और सत्य को सर्वोच्च धर्म बताया।